हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिनव सिंह और आज मैं आपके लिए टोयोटा की अर्बन क्रूज़र का ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि टोयोटा की अर्बन क्रूज़र एक रीबैज मारुति विटारा ब्रेज़ा है। इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज में जस्ट फ़र्क है विटारा ब्रेज़ा से, बहुत ही माइनर सा, वो भी बेसिकली कार सेम है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ वीडियो के पहले कि जो विटारा ब्रेज़ा है दैट इज़ अ फुल्ली डिज़ाइन इन इंडिया कार। ये सुजुकी के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है और सुजुकी ने एक चैलेंज किया इंडिया की मारुति की जो यूनिट है उसको, और यहाँ की R&D ने इसे बनाया। फुल्ली डिज़ाइन इन इंडिया कार है और आपको प्राउड फील होगा, जैसे मुझे हो रहा है, कि ये मतलब कार फुल्ली डिज़ाइन इन इंडिया थी और इसे ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, जो कि मतलब हाईएस्ट है फॉर अ मारुति इन इंडिया। इसके जैसी सेफ़ कार जो दूसरी है वो है एस क्रॉस। तो ये 2 मारुति की ऐसी कार्स हैं जो कि सेफ़ कार्स हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपको अभी इसके ओनर से मिलवाऊंगा। उनके साथ हमने एग्जॉस्टिव डिस्कशन किया है कि क्यों आज के टाइम में भी ये कार रेलेवेंट है बाय करना। आज भी आप देखेंगे इसकी सेल्स अलॉन्ग विद विटारा ब्रेज़ा इज़ मोर देन एनी अदर कॉम्पैक्ट एसयूवी इन इंडिया। का आप नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे उससे भी ज़्यादा है इन दोनों की कंबाइंड सेल्स। दोनों कार तो सेम ही हैं। तो आइए अभी हम इसके ओनर से मिलेंगे और इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो चलिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आइए मिलते हैं शिवम जी से, जिन्होंने अभी नई टोयोटा की अर्बन क्रूज़र ली है, हाई वेरिएंट। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनके क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इन्होंने ये कार चूज़ की और अभी तक उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाय शिवम। हेलो एवरीवन। सर शिवम, आपने ये कार अभी कब ली? सर मैंने ये कार ली है 25 दिसंबर। अच्छा जी। तो अभी करीब आपको 2 महीने हो गए इसे चलाते हुए? जी, 2 महीने हो गए। अच्छा, तो उस वक्त मतलब आपको क्या प्राइस पड़ा इसका ऑन रोड? उस समय इसका ऑन रोड पड़ा था मुझे 10,55,000 रुपये। अच्छा। और लगभग 10,55 की पड़ी आपको अभी? जी, 10,55 की पड़ी। गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन आपका, हरियाणा का? जी, हरियाणा का। हमारा गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन है, HR98। अच्छा अच्छा जी। और इसमें जो डिस्काउंट मिला था मुझे उस समय तकरीबन 40,000 रुपये मिला था। अच्छा। और इसके ऊपर से 10,000 रुपये का एसेसरीज जो डीलरशिप है उसने दिया था। तो ये तो अच्छा डिस्काउंट मिल गया। जनरली क्या है, मारुति या टोयोटा जो कि मतलब ये हाई सेल वाली कार्स हैं, इनमें जनरली डिस्काउंट मिलता नहीं है। तो आपने कैसे पाया डिस्काउंट? जी देखिए, जो आपने कहा शायद सही है, क्योंकि मैं इसके पहले अर्बन क्रूज़र पे आने के पहले मैं मारुति का विटारा ब्रेजा भी देख रहा था। अच्छा। तो विटारा ब्रेजा की जो डीलरशिप्स हैं, मतलब जो मारुति की जो डीलरशिप्स हैं, वो लोग मुझे ये डिस्काउंट नहीं मैच करा पाई। अच्छा, मेरा जो कोई ऐसा स्पेसिफिक मतलब मैंने कुछ ऐसा डील ब्रेक थ्रू नहीं किया। इट वाज जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन। आई थिंक एक जो फंडामेंटल होता है कि अगर आप क्वार्टर के एंड में या फिर ईयर एंड में अगर आप जाते हो लेने, तो यू विल बी हैविंग हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड डिस्काउंट। तो आई थिंक वो प्ले आउट हुआ। बाकी सर हाँ, नॉर्मल ही कन्वर्सेशन था। उन्होंने पहली डील जो बना के दी थी वो काफी इंस्पायरिंग थी। मतलब डे वन से ही जो मतलब आपको विटारा ब्रेज़ा से बेटर ऑफर इधर मिले। सो दोस्तों, आप ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आप देख सकते हैं। मतलब सेम कार है और रीबैजिंग हो रही है, और टोयोटा का बैज आपको भी पता है कि उसकी मतलब जो सेलिंग पॉइंट है वो सब बढ़ जाता है, मतलब वैल्यू बढ़ जाती है टोयोटा का बैज आते ही, और आपको बेटर डिस्काउंट दे दे रहा है टोयोटा, और मार्जिनली मेरे ख्याल से हायर प्राइस्ड है देन कॉरस्पॉन्डिंग मारुति वेरिएंट्स। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि मुझे ये जो डील पड़ी, इसमें अगर आप विटारा ब्रेजा से कंपेयर करोगे तो सर मुझे ये डील उससे बेटर पड़ी। एक तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सिमिलर पड़ा। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, मारुति आपको 2 साल 40,000 किलोमीटर का वो देती है, वारंटी देती है, बट टोयोटा जो है वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर का देती है। तो डील जो फाइनली जो डील पॉइंट थी वो दोनों की सेम थी, बट आई वाज गेटिंग अ ईयर मोर इन दिस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सेम कार में मारुति पता नहीं क्यों वारंटी नहीं दे पा रहा है, और टोयोटा सेम कार में आपको 1 लाख किलोमीटर 3 साल की वारंटी दे रहा है, और जो कि मारुति में जाने पे आपको शायद एक्सटेंडेड वारंटी का पैकेज खरीदना पड़ता है। जी, वो इनफैक्ट जो मारुति की डीलरशिप्स थी वो तो फोर्स कर रही थी। दे वर सेइंग कि अगर आपको सर ये डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये वाला मतलब हमारा एक्सटेंडेड वारंटी वाला पैकेज लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे मुझे ना कोई फोर्स, किसी ने फोर्स नहीं किया। दे वर ऑफरिंग बट आई डिनाइड। तो
मतलब बेटर सेल्स एक्सपीरियंस रहा आपको, Yeah, रिस्पॉन्सिवनेस yeah, और जी, जो जैसे वो लोग डील वगैरह की वो आपको टोयोटा का भी बेटर लगा। जी। अच्छा ठीक है, तो शिवम जी आपने ये कार मतलब और क्या क्या ऑप्शंस आप उस वक्त देख रहे थे, जिसके जैसे अगर आप मतलब किस टाइप की कार ही देख रहे थे, सिर्फ कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे थे या आप हैचबैक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की भी प्राइसिंग इसी के अराउंड आ जाती है, या सिडान वगैरह भी देख रहे थे? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमारा बजट हमने रखा था 8 से 8.5 लाख के बीच में, तो 8.5 के अराउंड में हमने सोचा था क्लोज करेंगे। तो जब हमने स्टार्ट किया 8.5 के अराउंड में देखने का, तो मेरा पर्सनल फेवरेट टाटा था उस समय। अच्छा। तो टाटा अल्ट्रॉज के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा वो था, मोटिवेटेड था कि टाटा अल्ट्रॉज लेंगे ऐसा करके। बट वो थोड़ा सा उसमें अल्ट्रॉज जब हमने फिजिकली देखी तो उसमें ये था कि थोड़ा सा, तो वो अल्ट्रॉज थोड़ा सा मुझे बन लगी। अच्छा। तो प्लस उसका स्टांस मतलब भी एयरी फीलिंग नहीं आ रही थी आपको उसके अंदर? हाँ, और ड्राइविंग में आपको कैसी फील हुई? ड्राइविंग में ओके है, मतलब कुछ ऐसा बहुत मतलब पंचीनेस ऐसा नहीं था, मतलब थोड़ा सा लैगी लगता है मुझे थोड़ा सा स्टार्ट होने में। और जो गियर में प्रॉब्लम बोलते हैं टाटा में आती रहती है, सेकंड थर्ड गियर में जर्क्स आते हैं, ये सब आते हैं, वो मतलब आई थिंक अल्ट्रॉज में तो ऐसा महसूस नहीं हुआ था, बट मैंने पंच ड्राइव की थी तो पंच में मुझे ये चीज फील हुई थी, जो लैगीनेस सेम इंजन है दोनों में, इसमें बस एक डायना प्रो टेक्नोलॉजी एडेड थी पंच में। जी पंच में डायना प्रो था, बट उसमें भी लैग था। तो मारुति में आपको क्या लैग नहीं फील हुआ? नहीं सर, मुझे मारुति में सच कोई ऐसा लैग नहीं फील हुआ। मतलब मैंने मारुति की एक ही कार ड्राइव की, ब्रेजा ड्राइव करी थी, तो उसमें मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मतलब लैगीनेस है, या फिर कहीं पे अगर आप ट्रैफिक में अगर हो तो अगर आपको फिर से पिक करना है गाड़ी को, तो उसमें आपको टाटा की गाड़ियों में वो फील हो रहा था, इसमें वो नहीं हो रहा था। अच्छा, तो आपने मतलब ये कॉम्पैक्ट एसयूवी मतलब सिडान वगैरह नहीं कंसीडर की कोई? जी सिडान, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे हमने 8.5 लाख रुपए के रेंज में जो देखी थी, तो हमने स्टार्ट अल्ट्रॉज देखा, पंच देखा, उसके बाद से मैंने अमेज भी देखा था। अच्छा, अमेज भी देखा था। बट अमेज का जो लेने लायक वेरिएंट था, आई थिंक उनका जो एस वेरिएंट आता है वो भी तकरीबन 8.3 8.4 के आसपास पड़ रहा था। बट फिर क्या हुआ ऐसा, मतलब हमने फिर कहा कि एक बार चलो मारुति भी देख के आते हैं, ट्राई करते हैं। तो आपका जो एलेक्साई वेरिएंट है मारुति का, ब्रेजा का, ब्रेजा भी आपको सेम प्राइस पॉइंट पे मिल रही थी, मतलब 7.3 उनका एक्चुअल रूम है, 7.3 या 7.4, और 8.45 में उसका एलेक्साई वेरिएंट आ रहा था। तो फिर हमारा थोड़ा सा वो प्लान चेंज हुआ, और मतलब टाटा से भी हमने थोड़ा सा छोड़ा, क्योंकि टाटा में सेफ्टी तो नो डाउट बहुत अच्छी है, मगर जो इंजन का जो उसमें है, इंजन आई थिंक उतना रिलायबल नहीं है जितना मारुति का है। तो हमने टाटा इसलिए छोड़ा क्योंकि इंजन हमें इसका ज़्यादा रिलायबल लगा। और अमेज में क्या था कि जब अमेज का एस वेरिएंट और एलेक्साई वेरिएंट जब आप दोनों कंपेयर करेंगे, तो ये बेटर लग रही थी, क्योंकि इसमें स्पेस जो स्पेस मिल रहा था, 4 सिलेंडर उसमें भी था, 4 सिलेंडर इसमें भी था, 4 स्टार रेटेड वो भी है, 4 स्टार रेटेड ये भी थी। तो मुझे विन विन, और प्लस एक ये चीज़ था कि जो अपीलिंग है, जो आप जब आप लेने जाते हो तो आपको अपील क्या करती है। तो स्टार्टिंग में हमारा ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज कि शायद एसयूवी हमें ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि शायद हमारा प्रेफरेंस एसयूवी की तरफ है, हमें ज्यादा वो पसंद ठीक है। ये प्रैक्टिकल भी है, और क्या है, आप जब सिडान के लिए जाते हैं ना, तो सब 4 मीटर में जो सिडान्स है ना, वो मुझे नहीं लगता वो सिडान वाली उनमें क्वालिटी है। मतलब ना ही तो आपका वो व्हील बेस मिलता है, ना ही तो वो स्टेबिलिटी मिलती है। सिडान जो है वो अपनी ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए जानी जाती है। तो उससे बेटर है कि एक प्रैक्टिकल कार लो और एक मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो, जिसमें कि आपको स्पेस बेटर मिल जाता है, और आपको जो ये इंडिया में ग्राउंड क्लियरेंस का एक इशू रहता है लोगों को, वो एक एश्योरेंस, और एक जो उसका स्टैंड भी आता है, एक बड़ी कार का आता है, एक रिचर कार का आता है। तो लोग मेरे ख्याल से इसीलिए इसे प्रेफर करते हैं। तो अभी तक शिवम जी आपने इसे कितना चलाया होगा 2 महीने में? ये लगभग हमने अभी इसको 700 किलोमीटर के आसपास चलाया हुआ है। अच्छा, तो अभी मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसे इसकी आपको जैसे राइड एंड हैंडलिंग वगैरह कैसी लगी बीइंग एन एसयूवी? सर, इसका राइड एंड हैंडलिंग तो अच्छा है। बस एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा वो कमी महसूस होती है कि इसमें जो मतलब ड्राइविंग डायनामिक्स की अगर बात करें, तो हल्का सा आपको बॉडी रोल फील होता है। अगर आप टर्न ले रहे हो या फिर इधर कहीं हो और आपका स्पीड अगर 40-50 के आसपास है, तो स्टिल यू विल फील सम बॉडी रोल काइंड ऑफ थिंग।
अच्छा। तो ये हाँ, चीज़ ये तो देखिए कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो होंगी या जनरली एसयूवी की में ये मतलब टेंडेंसी रहती है बॉडी रोल की, और जी। ये आपको थोड़ी फील होगी, जी। लेकिन आपको जैसे हाईवे वगैरह पे आप लेके होंगे, स्टेबिलिटी वगैरह इसकी कैसी? स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा। सस्पेंशन इसका काफ़ी सही लगा मुझे। अच्छा। जब मैंने टेस्ट ड्राइव किया था तब भी ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी, और अभी भी मुझे ऐसा इसमें कोई ऐसा दिक्कत महसूस नहीं होता है। अच्छा, मैंने अभी आपके साथ राइड किया तो मतलब एक जो सबसे सुपर्ब क्वालिटी मारुति की मुझे दिखती है, जैसे मैं नेक्सॉन में भी राइड किया, तो जो ये मतलब जो केबिन है ना बहुत ही साइलेंट लगता है, मतलब ये जो इंजन की इसकी क्वालिटी है ना, मतलब जी, जी। आजकल सभी लोग टर्बो इंजन चला रहे हैं, लेकिन टर्बो इंजन में ना नॉइजी रहता है, मतलब और क्या बोलते हैं स्मूथ ऑपरेशन नहीं लगता है। जी, जी। तो मुझे लगता है अगर कोई फैमिली ओरिएंटेड पर्पस से अगर कोई कार ले रहा है ना, तो ये कार इस सेंस में ज़्यादा सूट करेगी। और देखिए सेफ्टी भी आपको मिली रही है, 4 स्टार रेटेड सेफ्टी है, और मतलब अच्छा ठीक ठाक एक वो मिल रहा है आपको, और मारुति की रिलायबिलिटी आपको मिल रही है इसमें। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है सर, आपको सेफ्टी के साथ, ड्राइविंग डायनेमिक्स के साथ, माइलेज के साथ, आपको एक कंप्लीट पैकेज। हाँ, ब्रेजा एस क्रॉस ये वन ऑफ द बेस्ट मारुतिज है, मतलब ऑफ कोर्स ये तो टोयोटा ने अपना बैच लगाया हुआ है इस पे, लेकिन मतलब जो बेस्ट मारुति की कार्स अभी अवेलेबल है, अब आने वाले टाइम में देखते हैं सेफ्टी के रिस्पेक्ट में मारुति कितना अपग्रेड करता है। बाकी मैं अभी आपका इंटीरियर वगैरह भी देख रहा हूँ तो मुझे काफी प्लस लग रहा है, और मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना टाटा वगैरह से, मतलब नेक्सॉन वगैरह का इंटीरियर जो और थोड़ा फ्लैशी है, ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा ओल्ड है, मतलब ब्रेजा जो है शायद इको स्पोर्ट के बाद CSUV इंडिया में ब्रेजा ही लॉन्च हुई थी, उसके बाद शायद नेक्सॉन आई। तो ये इसका जैसे इंटीरियर वगैरह मैं देख रहा हूँ ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मतलब अगर नेक्सॉन से कंपेयर करूँ वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा फ्लैशी है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा है, इसकी लॉन्गेविटी मुझे बेटर लग रही है। आई थिंक देखिए सर, इसमें यही एक इशू है, मतलब अभी फिलहाल मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन जो मैंने रिव्यूज देखे हैं उसमें शायद लोग यही इसका एक नेगेटिव बोलते हैं। अच्छा। कि इंटीरियर ही इसका थोड़ा सा, जो आपने टर्म यूज किया कि थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है, आई थिंक वो है। और मुझे लगता है कि ये जो अगला अपग्रेड जो आने वाला है ब्रेजा का, उसमें आई थिंक ये चीज एड्रेस की जाए। जी। अच्छा। तो बाकी मुझे पर्सनली एज सच मतलब वही है, देखिए अगर आप नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे, जो नेक्सॉन का जो है थोड़ा सा वो जो आपने कहा फ्लैशी, हाँ वो है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, शायद देखने में ब्राइट लगता है, तो वो एक चीज़ है इसमें। बट वही है, एक कंप्लीट पैकेज अगर आप लेने जाओगे ना, तो फिर वो 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर वाला कंपैरिजन आ जाता है, जहाँ पे फिर वो नेक्सॉन थोड़ा सा मत करने लगती है कि। और फिर मुझे एक चीज लगता है नेक्सॉन का मतलब शॉर्ट कमिंग कि उसका वेट जो है ना वो अननेसेसरली बहुत ज्यादा है, मतलब 1300 kgs वेट जब रहेगा ना तो माइलेज तो कॉम्प्रोमाइज। इसमें अभी आपको क्या माइलेज, वैसे आप तो शॉर्ट डिस्टेंस अभी ट्रैवल करते हैं तो बहुत हाई माइलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हाईवे वगैरह पे ले गए हो तो आपको कैसा माइलेज मिल रहा है? इसका फिलहाल जो मेरा 2 महीने का जो एक्सपीरियंस है, मेरा MID अभी 14.7 है। तो ठीक है, MID में आप, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका कम्यूट जो है शॉर्ट डिस्टेंस जी, मतलब मेरे दिन का जो है लगभग ऑन एन एवरेज 14 से 15 किलोमीटर का ही हाँ, तो उसमें तो हाई माइलेज, क्योंकि आप सिटी में चला रहे हैं, हाईवे पे तो आप वो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब माइलेज अच्छा आना चाहिए, क्योंकि इसका वेट जो है ना वो 1100 समथिंग kg, 1130 kg है, तो उसमें इसका माइलेज मतलब मुझे लगता है ये सब इसका एक एडवांटेज, और आपको सेफ्टी तो मिल ही रही है जो, फिर रिलायबिलिटी है, इसका गियर बॉक्स जैसे जापानीज गियर बॉक्स सब लोग बोलते हैं बहुत स्मूथ है, और अभी मैं देखा ना, आप मेरे साथ अभी ड्राइव भी करे तो मैं देखा काफी एफर्टलेसली चेंज हो रहा था, कोई झटका नहीं दिख रहा था गाड़ी में, ये मुझे लगता है इसका एडवांटेज होगा टाटा कार। जी जी जी। तो शिवम जी, मतलब आपको अभी क्लच ट्रैवल और क्लच इसका कैसा लगा, मतलब से ट्रैफिक में आपने चलाया हो तो कैसा फील है? क्लच इसका देखिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जैसे कि हमारा मतलब लॉन्ग ट्रैवल नहीं है। नहीं, लॉन्ग ट्रैवल नहीं है। अच्छा। आपका मतलब ट्रैवल इसका ठीक है, ठीक ठाक है, मीडियम साइज ही है, मतलब मीडियम ही है प्लेसमेंट, और बाकी ग्रेजुअल रिलीज भी है, मतलब ऐसा हाफ क्लच पे भी नहीं, मतलब टाइट है? नहीं टाइट नहीं लगा मुझे स्मूथर साइड ही लगा। अच्छा, और स्टीयरिंग आपको मतलब इसकी लाइट लगी या थोड़ी हेवियर साइड पे लगी आपने, क्योंकि टाटा की भी कार्स और नेक्सॉन को भी आपने काफी ट्राई किया था। मुझे जैसे पंच मैंने ट्राई करी थी तो पंच का स्टीयरिंग मुझे थोड़ा लाइट लगा था। अच्छा, मतलब थोड़ा सा आराम से मतलब नेविगेट हो जा रहा था। तो इसका उसके कंपैरिजन में तो इसका थोड़ा हेवियर साइड है जी। मगर मैनेजेबल है, इट्स नॉट कि नहीं। देखिए, हैवी स्टीयरिंग का एडवांटेज होता है आपको, मतलब क्या होता है ना, गाड़ी की स्टेबिलिटी बेटर रहती है। जो भी आप स्पोर्ट्स कार भी देखिए उनमें भी स्टीयरिंग को हैवी रखा जाता है। जी। हाँ, और हाँ आजकल मतलब वो जो अभी नई जितनी भी कार्स आ रही है उनमें थोड़ा लाइटर साइड पे रख रहे हैं स्टीयरिंग को, क्योंकि नेविगेट करना इजी रहे सिटी ट्रैफिक में। तो जैसे कि क्या बोलते हैं, इसका मतलब रिस्पांस आपको कैसा लगा? जैसे कि आप जितना स्टीयरिंग मतलब टर्न करते हैं वही उसी प्रोपोर्शन में गाड़ी भी टर्न होती है?
हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब और इसको अगर हम कंपेयर करें जो आपने टेस्ट ड्राइव की नेक्सॉन अब, वगैरह उसके कंपैरिजन में, मुझे पंच का इससे बेटर लगा था स्टीयरिंग फीडबैक। अच्छा शिवम जी, इसका सर्विस का शेड्यूल क्या है? मतलब सर्विस शेड्यूल सर इसका स्टैंडर्ड ही है, फर्स्ट मंथ 6 मंथ्स और वो तो चेकअप होता है फर्स्ट 6 मंथ्स पे जी, और बाकी उसके बाद से 1 साल के बाद से एवरी 10,000 और 1 ईयर। 10,000 किलोमीटर जी स्टैंडर्ड ही है। ओके जी ओके ठीक है। तो अच्छा शिवम जी, अभी अगर आपसे मैं पूछूं जैसे इसमें रैटलिंग नॉइज या ऐसा कुछ आपने फील किया अभी तक जितने दिन आपने ड्राइव किया है? नहीं सर, एज सच कोई रैटलिंग नॉइज नहीं है, बट अच्छा। जो फीडबैक मैंने और लोगों का सुना हुआ है वो है कि शायद डैशबोर्ड से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डैशबोर्ड से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। बट फिलहाल मुझे उसका कोई कंप्लेंट नहीं है, फिलहाल अच्छा। मुझे कोई दिक्कत नहीं तो महसूस हुई। मतलब अभी तक आपको बिल्ड क्वालिटी इसकी जी, ठीक लगी, जी, इंटीरियर जी, बिल्ड क्वालिटी जी, भी, जी, मतलब fit and एवरीथिंग, finish, हाँ फिट एंड फिनिश और ये गैप्स फिट एंड फिनिश तो मैं देख रहा हूँ अच्छा है इसका, जी, मतलब जी, जी। पैनल गैप वगैरह ये सब ठीक है। और जी, ग्लोव जी। बॉक्स भी मैं देख रहा हूँ इसमें 2-2 दिया हुआ है, जो कि और किसी कार में इतना नहीं आता है। जी ये एक्चुअली आप अगर ब्रेजा के एलेक्सा वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो एलेक्सा में आपका ऊपर वाला नहीं आता है, अपर ग्लो बॉक्स जो है वो नहीं आता है, VXI ऑनवर्ड शुरू होता है। अच्छा। और शिवम जी, मैंने देखा आपने एक्सेसरीज वगैरह बहुत अच्छी ली हुई हैं, जैसे कि मैंने देखा आपने ये बकेट सीट कवर्स वगैरह लिए हुए हैं और 3D मैट्स, 3D या 7D मैट्स, 7D मैट्स हैं। 7D मैट्स जी। वगैरह लिए हुए हैं। जी तो ये आपको क्या टोयोटा से ही आपने ली है बाहर? नहीं, मैं 70 मैट्स तो मैंने आफ्टर मार्केट करवा लिया था, अच्छा बट ये जो बकेट कवर है ये मैंने ऑटो फॉर्म कंपनी का लिया हुआ है, ओके। क्योंकि मैंने जो तो रिव्यूज इसीलिए देखे बहुत ही प्लस लग रही है आपकी कार में, बहुत अच्छी लग रही है। मतलब जी। इससे दोस्तों देखिए पता चलता है ना, अगर आप अच्छा सीट कवर लेते हैं ना, ये जैसे ये प्योर लेदर है और बकेट सीट कवर है, और आप देखेंगे ना इसकी क्वालिटी मतलब बहुत ही अच्छी है इन सीट कवर्स की, मतलब एकदम प्रीमियम फील करा रहे हैं इंटीरियर को। जी। तो एक्चुअली जो इसका एक शॉर्ट कमिंग था अपना अर्बन क्रूजर का या ब्रेजा का कि इंटीरियर आपको इतना प्लश फील नहीं होता है, तो वी थॉट कि हम इसका कवर तो अच्छा वाला करवाएंगे ताकि कि थोड़ा सा बिल्कुल, मुझे आपकी कार में बहुत ही प्लस फीलिंग आ रही है, और आपने इसे मेंटेन भी बहुत अच्छा किया है। जी मुझे तो मतलब अच्छा लग रहा है आपकी कार में बैठ के। और मैंने देखा आगे आपने क्रोम वगैरह भी लगाया हुआ है ग्रिल पे। जी, वो एक्चुअली जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें 10,000 रुपए का वो मिला था ना accessories का। जी, तो उसमें हमने फॉग लैम्प और जो आप क्रोम देख रहे हैं वो, ओके। और ये जो हमारा आर्मरेस्ट है, ओके। तो ये आर्मरेस्ट हमने डीलरशिप से ही लगवा लिया था टोयोटा से, और Okay. इसके अलावा उन्होंने बैक कैमरा हमें वो दिया था, ओके। मतलब एसेसरीज बोल लीजिए, डिस्काउंट बोल लीजिए, जो Okay. भी एड ऑन बोल लीजिए, इन तीनों के वैसे अलावा मुझे उन्होंने अर्बन क्रूजर की जो डिजाइन लैंग्वेज है ना, वो ब्रेजा से अच्छी लगती है। हाँ सर, मतलब इसका जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है ना वो आपको थोड़ा सा अपीलिंग लगता है। अपीलिंग लगता है, जो बोलते हैं कि फॉर्च्यूनर इंस्पायर्ड है, लेकिन आपने उस पे वो क्रोम क्यों लगवाया मुझे ये नहीं समझा, फिर तो आप उसको फिर से ब्रेजा जैसा आप कर रहे हैं। नहीं सर, आप अगर आप वो देखिए, ये जो चीज़ है थोड़ी सब्जेक्टिव होती है, हाँ एग्जैक्टली। तो अब हमें क्या था कि हमें अगर आप क्रोम नहीं लगवाएंगे तो नॉर्मल ब्लैक लगेगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल ब्लैक रहता है वो कुछ, क्योंकि इनकी तरफ से और कुछ आता नहीं और है, कुछ आता नहीं। तो वो अगर क्रोम लगाने से ही थोड़ा सा उसका इल्यूमिनेशन आता है, चलिए थोड़ा सा ठीक है, lit हाँ होता है। बिल्कुल, लुक्स आर सब्जेक्टिव, आपको वो Right, पसंद आता है तो कोई बात नहीं। Right. सो शिवम जी, मतलब देखिए क्योंकि ये मारुति की कार, इसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें नोन होती हैं, लेकिन अभी हमें भी पता है इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो XUV 300 आज की डेट में है, नेक्सॉन थी जो कि रिलेटिवली न्यूअर कार्स थी। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि इस टाइम में, मतलब अब जबकि ये एक आउटगोइंग कार हो रही है, जी तो जल्दी इसका एक अपडेट आ जाएगा, जी मोस्ट प्रोबेबली इट माइट बी अ कॉस्मेटिक अपग्रेड ओनली, लेकिन जी। एक अपग्रेड तो आएगा भी, जैसे बेलेनो का भी अपग्रेड आ गया है, जी। जो कि जिसमें कि इनफैक्ट प्लेटफॉर्म तक को अपडेट किया है मारुति जी। ने। इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी स्लेव प्लेटफॉर्म है, तो मुझे कम चांस लगता है जी, कि बिल्कुल। प्लेटफॉर्म वगैरह में कोई चेंज हो। तो मतलब आज के टाइम में आपने ये कार चूज की, तो मतलब आप क्या बोलेंगे, मतलब दूसरे लोगों को अभी इस टाइम पे ये कार चूज करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए ओवर इट्स राइवल्स? देखिए सर, हाँ इस टाइम पे जब मेरा ये पर्पस था इस गाड़ी को लेने का, क्योंकि मेरी ये गाड़ी एक्सचेंज में थी, तो उसका वैल्यू डाउन हो रहा था। वैगन आर थी आपने जिसको एक्सचेंज किया? ओके, वैगन आर थी, तो उसका साल सवा साल ही बचा हुआ था। ओके। तो अगर मैं फर्दर देखिए, पहली बात तो जो आपका अपग्रेड आने वाला है, हाँ ब्रेजा का या अर्बन क्रूजर का जो नेक्स्ट अपग्रेड आएगा, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो मई या जून तक आएगा, ओके। ठीक है, जून या माइट भी दिवाली भी कर सकते हैं वो लोग। तो पहले तो दिवाली तक का आपका वेट, उसके बाद से जब वो लॉन्च होगा उसके 2-3 महीने बाद से आपको मिलना चालू होगा। तो इट वाज लाइक कि 1 साल तो आपका ऐसे ही डिले है, ठीक है। तो इसमें मेरा कंसिडरेशन 2 था। पहला तो कि मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्मेटिक अपग्रेड ही आने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 रेटेड गाड़ी है, तो इसमें ये सेफ्टी वाइज तो कुछ नहीं करने वाले। एग्जैक्टली, हो सकता है ये डैशबोर्ड लेआउट चेंज हो जाए, हो सकता है टच स्क्रीन जैसे बेलेनो वगैरह में नहीं आ रही है उस टाइप का कुछ आ जाए, हो सकता है कुछ और एडेड टेक फीचर्स आ जाएं। जी,
मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जो इनके जो लीक्स आए थे जब हम लोग लेने वाले थे उसके पहले ही लीक्स आ गए थे ब्रेजा के, तो उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको जो अपना टाटा में जैसे पॉपअप वाला स्क्रीन होता है ना, वैसा टाइप का इन्होंने स्क्रीन दे दिया। अभी हमारा स्क्रीन जो है फर्स्ट, मुझे ये जो इनबिल्ट स्क्रीन होता है ना डैशबोर्ड में, ये बेटर लगता है। तो मुझे हम लोग को देख के ऐसा लगा कि ऐसा कोई कॉस्मेटिक अपग्रेड ही है, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करने वाला ना, इंजन नहीं चेंज होने वाला। आप देखिए बेलिनो में भी सेम ही इंजन है, बस थोड़ा सा उसको ट्यून अप कर दिया है। तो मेरा यही था कि एक तो आपकी ये गाड़ी वैसे ही 30-40 हज़ार रुपए महंगी हो जाएगी, प्लस जो रिलेटिवली ज्यादा ही महंगे हैं। आप बेलिनो में देख रहे हैं अभी, बाकी पहले जो वेरिएंट्स वैल्यू फॉर मनी लगते थे लोगों को, आज के टाइम पे वो नहीं लग रहे हैं जी। हाँ भले मतलब अपग्रेड इज गुड, लेकिन आपको ये जो इतनी वैल्यू फॉर मनी अभी इस वक्त पे पड़ गई है कार ना, वो शायद उस वक्त ना मिल पाए आपको। और उस पे आपको नई कार होगी ना तो डिस्काउंट भी नहीं होगा, और बुकिंग का एक हो जाएगा बहुत ही लंबा पीरियड। जी जी, आजकल तो वेटिंग चल रहा है कितने महीने का। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें थी। और हमारा उस गाड़ी पे जो मैंने आपको बताया कि 40,000 रुपए एक्सचेंज था, तो उसमें वो एक्सचेंज बोनस भी इंक्लूडेड था हमारी पुरानी गाड़ी पे। तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट का डिफरेंस जो मैंने जो 10-55 पे क्लोज किया अभी, वो मेरा इससे ज्यादा ही जाता। तो इसलिए मुझे तो उस समय ये डिसीजन सही लगा। मगर आज अगर मैं पोटेंशियल बायर को ये बोलना चाहूंगा कि इफ दे कैन वेट, तो दे कैन वेट, मतलब अगर वो इंतजार कर सकते हैं नए अपग्रेड का, अगर उनके पास समय है, अगर कोई जल्दी नहीं है। मेरे क्या था, मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे आउटगोइंग कार थी, मुझे उसको निकालना था, क्योंकि वो उसका 15 साल वाला एक्सपायरी था, तो इसलिए मुझे निकालना जरूरी था उसको। अगर कोई वेट करना चाहे तो वो इसको वेट कर सकता है। अब अगर बात करें कि नेक्सन और बाकी अगर सेगमेंट से, तो स्टिल आई फील कि यही बेस्ट है अमंग ऑल, राइट। अगर टाटा उसमें सबसे बड़ी यूएसपी आप क्या बोलेंगे, इसकी ओवर इट्स राइवल्स क्या है? इंजन मतलब रिलायबल इंजन है, हाँ? कोई इशू नहीं है ना, ये मैं देख रहा हूँ। मतलब टाटा या XUV 300 तो क्या है, उसका अलग ही इशू है। मतलब उसका थोड़ा एक तो प्राइस पॉइंट भी हाइयर है, और मैंने भी 1-2 बार बात किया ना, रिस्पॉन्सिवनेस वो मिलती नहीं है। और क्या है, एक जैसे बूट वूट में कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़, फिर कुछ इशू भी लोग आजकल रिपोर्ट करते हैं, जो कि मुझे लगता है बीइंग अ मारुति कस्टमर लोग इन सब चीज़ में केयर फ्री हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे महिंद्रा को मैंने भी इंक्वायर किया था, तो महिंद्रा XUV 300 का W4 W6 वेरिएंट वो कहे कि वो आएगा ही नहीं। वही एग्जैक्टली वही बोलो, रिस्पॉन्सिव। आप कस्टमर को ये बताएंगे कि मतलब इतने महीने बाद आएगा, मतलब आप उसको वो कराइए ना, मतलब थोड़ा ल्योर करिए ना कि आपकी कार को खरीदे। दैट्स द डिफरेंस। ये तो मैंने भी फील किया हुआ है। तो और जो वो दे रहे थे, और उनका जो अवेलेबल वेरिएंट था वो W8 था, और W8 के जो प्राइस पॉइंट है, फिर आप अगर कंपेयर करने जाएंगे, अगर वो 11.5-12 लाख की गाड़ी, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गाड़ी ही मुझे कंप्लीट पैकेज लगी, जो सारा कुछ दे रही थी। और उसका भी एक डिसएडवांटेज मतलब ये XUV 300 का भी होता है, उसका वेट नेक्सॉन से भी ज्यादा है। कार है सब 4 मीटर की, ठीक है, उसके विड्थ ज्यादा है, स्पेस तो बनती है, लेकिन स्पेस तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि ब्रेजा में भी मतलब सफिशिएंट है, 3 लोगों के लिए भी स्पेस है इसमें। तो उसमें स्पेस तो बनती है, लेकिन उसके लिए मतलब इतना वो पे करना मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर 11.5-12 इतना अगर आपको पे करना है, तो फिर आपको सेगमेंट चेंज करना, अभी कुछ शार्क टाइगुन इनका बेस वेरिएंट आ जा रहा है, जो कि मोर देन 4 मीटर्स की SUV है। बिल्कुल। तो ठीक है शिवम जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होपफुली ये हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी हेल्प करे। सो दोस्तों देखिए, मतलब आप अगर कंपेयर करेंगे ना, ब्रेजा की जो रिलायबिलिटी, जैसे शिवम ने बताया ना कि वो रिलायबिलिटी ना आपको केयर फ्री ओनरशिप देती है। टाटा की नेक्सॉन इज़ अ ब्यूटीफुल कार, और उसकी भी देखिए सेल्स हो रही है। XUV 300 भी नो डाउट, इन सबकी अपनी अपनी USP। मारुति की ब्रेजा या जो टोयोटा की अर्बन क्रूजर है ना, उसकी USP क्या है ना कि उसमें बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स ऑलमोस्ट सब कुछ है। आपको सेफ्टी भी है, आपका इंजन ये इंजन जो है ना, मतलब ये जो रिलायबल, जो इसकी रिलायबिलिटी है ना, उनमें वो आपको शायद ना मिल पाए। तो वही जो बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स बोला, आप इसको ज़रूर कंसिडर करिए। मतलब ये अच्छी कार है, और इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं व्हेनेवर। और आज की डेट में अगर जाने का सबसे अच्छा रीज़न, जो शिवम ने खुद ही बताया, वो यही है कि आपको आज जितनी एफोर्डेबल पड़ रही है ना, जो अपडेटेड वेरिएंट या अपडेटेड जो कार आएगी, ऑफकोर्स वो आपको नहीं पड़ेगी। ऑफकोर्स हो सकता है उसमें आपको बेटर कुछ टेक फीचर्स वगैरह मिले हैं, लेकिन बेसिक्स जो है ना, वो देखिएगा आप सेम ही रहेगा जो इस कार का है वही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।